ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता मोहब्बत के बारे में, पर जब तुम सामने आते हो तो क्लास खत्म हो जाती है। कुछ इस प्रकार मोहब्बत करनी चाहिए आपको अपनी किताबों से। वेलकम गाइस, मैं शमशेर अली लाइफ एंड स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब परिवार में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक्सरसाइज 5.3 के बाकी बचे सभी प्रश्नों को एक एक करके हल करेंगे। तो दोस्त, यहाँ जो प्रश्न दिया है d बराबर 5, S9 बराबर 75, a और a9 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न में जो दिया है और जो ज्ञात करना है उसे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं हम। दिया क्या क्या है आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। दिया है d बराबर 5 और S9 बराबर 75। हमें ज्ञात क्या करना है उसको भी लिख लेंगे हम। ज्ञात करना है हमें a और a9। ओके दोस्तों, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि S9 दिया है, यानी इसमें क्या है कि Sn जो है सम ऑफ नाइन्थ नंबर जो है वो दिया है 75। तो इसमें हमें क्या ज्ञात हो जा रहा है कि एक तो S9 दिया है 75 और जिसमें n की संख्या क्या है 9 है। तो कुल मिला के हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें तीन चीज़ें यहाँ देखने को मिल रहा है। और Sn के फॉर्मूला में पता है आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो a की, दूसरा d की, तीसरा n की और चौथा Sn की। तीन चीज़ें दी हुई है, चौथा चीज़ हम खुद निकाल सकते हैं बाई इक्वेशन। तो चलिए हम उस फार्मूला को अप्लाई करते हैं, Sn की उस फार्मूला को। तो Sn बराबर आपको पता होगा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, n-1d, ये होता है हमारा Sn का फॉर्मूला। ओके, सो आप यहाँ देख रहे हैं Sn जो है वो क्या है S9 है ना। सो हम क्या यहाँ Sn के जगह पे डायरेक्ट 75 पुट करते हैं, जहाँ n की मान है 9/2, n की मान है 9 एक्चुअली, और 9/2 जब फॉर्मूला पुट करेंगे हम, फिर यहाँ 2 a की मान हमें नहीं पता है तो इसको ऐसे रन देंगे, प्लस n की मान पता है आपको 9 माइनस 1, और जहाँ d की भी मान स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, d की मान जो है वो 5 दिया हुआ है। ओके दोस्तों, अब इसको सॉल्व करते हैं हम, है ना। तो ये हमें ज्ञात होगा 75 बराबर 9/2 ब्रैकेट 2a प्लस 9 में से घटाएंगे 8, और 8 में 5 से गुना करेंगे 40, है ना। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्योंकि स्पेस की भी थोड़ी सी कमी आप समझ गए होंगे। ओके, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि डिवाइड में है ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पता होगा कि बाहर जो होता है वो अगर मल्टीप्लाई में होता है तो इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, और अगर डिवाइड में होता है तो इस दोनों के साथ डिवाइड करना पड़ता है। तो ये 2 से ये डिवाइड होगा, कैंसिल हो जाएगा, और इस 2 से ये 20 बार में कटेगा। ओके दोस्तों, आई होप यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो ये प्राप्त होगा हमें 75 इक्वल टू 9 ब्रैकेट a प्लस 20। ओके दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं कि ये है मल्टीप्लाई में, है ना। देन ये जैसे ही लेफ्ट साइड आएगा ये कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आएगा। तो डिवाइड में आएगा तो यहाँ कट सकता है ना, 3 से ये 3 बार में कटेगा, 3 3 का 9, और ये 25 3 75। ओके दोस्तों, सो हमें हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 25 बराबर 3 ब्रैकेट a प्लस 20। ओके दोस्त, सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक काम करते हैं, ए की मान जो है इस टोटल को हम लेफ्ट साइड कर लेते हैं, इसको राइट साइड कर लेते हैं ना। सो ये होगा, इसको जब करेंगे तो 3a, ये होगा 3a प्लस 3 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 बराबर क्या है 25 है, क्योंकि मान को हम चेंज कर सकते हैं, पहले ही बताया था मैंने। सो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ 3a इक्वल टू प्राप्त होगा 25, है ना। और देखिए ये जब लेफ्ट साइड प्लस में, राइट साइड में जा, सॉरी प्लस में है तो राइट साइड में जाकर माइनस में हो जाएगा, -60, है ना। जब आप 3a फाइंड करेंगे तो 25 - 60 यू गेट 35।
ए की वैल्यू जब आप प्राप्त करेंगे तो वो होगा, सॉरी ये माइनस होगा ना, क्योंकि 25 छोटा है 60 बड़ा है, तो -35/3। यहाँ आप देख रहे हैं कि ए की वैल्यू निकल के हमारे सामने आ गई है ना। तो जब ए की वैल्यू हमारे सामने आ गई तो अब हमें क्या प्राप्त करना है, अब हमें A9 प्राप्त करना है ना। ए की वैल्यू आप यहाँ निकाल चुके हैं, -35/3। अब आपको ए की वैल्यू निकालनी है, तो A9 की वैल्यू निकालनी है। तो A9 के लिए आप an का फॉर्मूला पुट करेंगे, तो an बराबर जानते हैं होता क्या है, a प्लस n-1d, है ना। जहाँ an जो है A9 वो दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ सॉरी, तो यहाँ A9 की वैल्यू निकालना हमें, A9 इक्वल टू a प्लस n की वैल्यू 9 -1 और d की वैल्यू तो आप देख ही रहे हैं ना 5। एक्चुअली मैंने यहाँ पुट नहीं किया, मुझे यहाँ पुट कर देना चाहिए a की वैल्यू। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम पुट कर देता हूँ मैं। सो जो हम यहाँ A9 निकालेंगे वो होगा a की वैल्यू -35/3, है ना। मैं थोड़ा सा प्लस n-1 यानी 9 - 1 8 इंटू 5। ओके दोस्त, सो यहाँ जो होगी A9 की वैल्यू आएगी हमारे पास, A9 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो -35/3 प्लस ये कितना होगा 14। ओके, सो A9 की जो वैल्यू होगी आप इसको सम कर लेंगे, -35 और सॉरी इसका डायरेक्ट कर लेते हैं हम, यहाँ नीचे एक करके आप इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे 3 होगा, है ना। तो -35 का 35 ही होगा, और प्लस 1 3 जा 3 3, दैट मीन्स 14 3 जा 120। ओके दोस्त, तो जब आप A9 की वैल्यू निकालेंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं माइनस में है 35 और प्लस में है 120, है ना। तो ये हमें प्राप्त होगा 85/3। तो ये जो होगी वो A9 की वैल्यू होगी। आई होप कि कोई भी डाउट नहीं होगा आपको, ये प्रश्न अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए फिर भी शंका हो तो आप वीडियो को पुश करें, बैक जाए और एक बार फिर से देख ले। चलिए बढ़ते हैं हम समय को बगैर गंवाए अगले प्रश्न की तरफ। तो आगे जो प्रश्न संख्या 3 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। a बराबर 2, d बराबर 8, Sn बराबर 90 दिया है, n और an ज्ञात करना है ना। तो जो दिया है सबसे पहले आप उसको कॉपी में लिखेंगे, दिया है a बराबर 2, d बराबर 8, Sn बराबर 90, है ना। यहाँ लिखने में थोड़ी सी समस्या होती है तो आप समझ सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट फार्मूला का अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब Sn का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे तो हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है, 3 चीज़ें हम स्पष्ट रूप से यहाँ दिखाई दे रही है। तो चौथा चीज़ हम समीकरण के माध्यम से, चौथा जो भी डाटा होगा उसको समीकरण के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो जब Sn का फार्मूला हम लगाएंगे तो Sn का फार्मूला पता है आपको, पुनः उसी प्रकार लगाएंगे, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। ओके दोस्तों, Sn जो दिया है वो दिया है 90, n नहीं पता है हमें, 2 इंटू a की वैल्यू देख रहे हैं 2 दिया है, प्लस n नहीं पता है n-1, और d की वैल्यू जो देख रहे हैं आप 8 दिया है। ओके दोस्तों, तो यहाँ हम देख रहे हैं 2 से हम कैंसिल कर सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ 2 से कैंसिल कर देंगे, जो भी कैंसिल हो जाए यहाँ 2 से, एक तो 2 कैंसिल होगा और दूसरा 4 2 जा 8, 4 बार में कैंसिल होगा ये, है ना। तत्पश्चात जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 90 बराबर n ब्रैकेट 2 प्लस 4 में n से मल्टीप्लाई करेंगे 4n, माइनस 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये प्राप्त होगा हमें। ओके दोस्तों, आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 90 बराबर n
ब्रैकेट 2 प्लस, यहाँ सॉरी 2 मैंने गलती से लिखा क्योंकि यहाँ तो हम सॉल्व कर रहे हैं ना इसको। सो 2, ये 2 और -4, -2 प्राप्त होगा हमें। तो यहाँ हमें बचेगा 4n-2। ओके दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यही है ना। सो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 4, और 4n में n से मल्टीप्लाई करेंगे 4n² -2 में n से गुना करेंगे 2n, है ना। यहाँ देख रहा है आपको n² -2n, है ना, 4n² -2n, और यहाँ भी कोई एक अचर पद हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण के रूप का हो जाएगा, है ना। द्विघात समीकरण के रूप को जैसे ही होगा हम n का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इसको द्विघात समीकरण का फॉर्म में लिख देते हैं पहले। ये देखिए राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। देन हमारे पास ये प्राप्त होगा 4n² -2n -90। ओके दोस्त, अब यहाँ से आती है आपकी समस्या, एक नई समस्या है ना, द्विघात समीकरण का। तो द्विघात समीकरण अगर जो आप नहीं सीखे हैं तो फिर भी मैं यहाँ आपको समझा दूंगा, ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दें आप इस बात पे। द्विघात समीकरण में होता क्या है कि सबसे पहले हम इस 4 को और इस 19 को, है ना, यानी कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म जो होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो यहाँ आप देख रहे हैं सबसे पहले हम करेंगे क्या, 4 और 90 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 90 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं हमें प्राप्त होता है 360। ओके दोस्त, 360। अब इसको हम डिवाइड करेंगे। यहाँ देख रहे हैं आप 2 से डिवाइड होगा, है ना, 2 से डिवाइड होगा 180 प्राप्त होगा हमें। फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 90, फिर 2 से डिवाइड होगा 45, फिर 2 से 3, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से 15, और फिर 3 से डिवाइड होगा 5। सो यहाँ जो 360 का फैक्टर है उसको दो रूपों में, दो खंडों में हमें बांटना है, और दो खंडों में ऐसे बांटना है ताकि उसको घटा करके या जोड़ करके हमें -2n प्राप्त हो जाए। तो -2 प्राप्त करने का बस एक ही तरीका है, इसको जोड़ करके प्राप्त करें या घटा करके प्राप्त करें, बट यही तक हमारे पास कंडीशंस होती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं अगर हम करते हैं 5 3 15, और फिर यहाँ 3 3 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24, ज़्यादा हो जाएगा, अंतर -2 का नहीं आ रहा है। यहाँ 3 3 का 9, 9 दूना 18, और 4 4 25 20। हाँ यहाँ देख रहे हैं आप, अगर हम इस तीनों को लेते हैं एक साथ, है ना, यहाँ आपको अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल स्वयं करना होगा कि कैसे हमें -2 प्राप्त होगा। यहाँ देख रहे हैं आप कि अगर जो हम लेते हैं 2 3 और 3, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे एक तरफ, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 18, है ना। और यहाँ देख रहे हैं आप 2 2 और 5 को लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा 20। अब हमें लाना है, यहाँ देख रहे हैं अंतर 2 का हो गया है ना, अब हमें लाना है -2 लाना है। तो 20 में से 18 घटाएंगे तो 2 आएगा, इसलिए हम 18 में से 20 घटाएंगे तो हमें -2 प्राप्त हो जाएगा। सो हमें यहाँ किस प्रकार लिखेंगे, हम लिखेंगे 4n² माइनस 20 लेना है आपको, 20n प्लस एक और संख्या है 18। अब आप यहाँ देख रहे हैं दोनों का अंतर जो है वो 2 हो जाएगा, और फिर बाद में लास्ट में जो अचर पद दिया है उसको लिखेंगे -90। इसको इरेज करते हैं हम। सो अब हमें करना क्या होगा, यहाँ देख रहे हैं आप, इसको इसमें से ये दो संख्या जो है, ये पहली वाली दो संख्याएं और ये दो दूसरे वाली दो संख्याएं, इनका एक पेयर बनाएंगे हम, ठीक है। और इन दोनों को एक तरफ और इन दोनों को एक तरफ रखने का एक हमारे पास आसान तरीका है कि हम क्या करेंगे, इनमें से कॉमन ढूंढ लेंगे। तो कॉमन देख रहे हैं आप, 4n से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 4n से ये भी डिवाइड हो जाएगा। कॉमन देखने का तात्पर्य है कि इन दोनों का HCF निकालेंगे, है ना। तो 4n से ये भी डिवाइड होगा, 4n से ये भी डिवाइड होगा। सो फर्स्ट वाले में हम जो कॉमन लेंगे वो लेंगे 4n, है ना। तो अगर जो 4n आप कॉमन लेते हैं, देन आपके पास क्या बचेगा, पहले वाले में n बचेगा क्योंकि आप n से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 4n इंटू n यू गेट n², फिर माइनस आपको कितना से मल्टीप्लाई करेगा, 20n लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना।
तो जैसे ही आप -5 में 4n से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौका 20n प्राप्त हो जाएगा हमें। उसी प्रकार अब जो डाटा हमारे पास ये आया है ना, इसी को ऐसे ही छाप दीजिए आप, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, n-5, है ना। अब हमें जो है इसको पूरा करना है, ये सेकेंड वाला जो डाटा है हमारे पास, इसको पूरा करना है। तो यहाँ n जो है कितना मल्टीप्लाई करेंगे आप n में कि 18 प्राप्त होगा। तो आप देख रहे हैं कि +18 से ही मल्टीप्लाई करना होगा हमें, है ना, क्योंकि +18 में अगर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18n, और 18 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -90। तो यहाँ आपको देखने को क्या मिल रहा है कि हमारे पास दो समूह बन के आ रहा है, एक तो 4n + 18, एक बन के आ रहा है 4n + 18, और दूसरा बन के आ रहा है हमारे पास n-5। ओके दोस्त। सो हम अब यहाँ से आप आसानी से समीकरण के माध्यम से n की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले को ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखेंगे आप 4n + 18 बराबर 0, देन 4n बराबर -18 होगा राइट साइड में जाने के बाद, और n की जो वैल्यू होगी वो होगी -18/4, तो है ना। दूसरी तरफ n की वैल्यू हम जब निकालेंगे तो यहाँ देख रहे हैं n-5 बराबर 0, सो n बराबर, ये राइट साइड में जाएगा तो 5। तो ये देख रहे हैं आप, n जो है क्या होता है, हमेशा एक नेचुरल नंबर भी होता है। दूसरी चीज़ है कि n तो माइनस में हो नहीं सकता, क्योंकि पहला पद दूसरा पद n जो है वो पदों की संख्या है, तो पदों की संख्या माइनस में तो हो नहीं सकती, इसलिए जो हमारा n है वो क्या है, 5 है। ओके दोस्त। अब an ज्ञात करना है ना। तो an ज्ञात करने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है आपके पास। an ज्ञात करने का वही फॉर्मूला लगाएंगे, a + n-1d, a + n-1d। जहाँ an आपको नहीं पता है, a पता है आपको 2, प्लस n भी पता चल गया 5 - 1, और d की वैल्यू तो दिया हुआ है ऑलरेडी 8। बड़ी बड़ी आंखों से ही देख सकते हैं आप इसको, है ना। तो an जो होगा वो होगा 2, प्लस ये घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 4, 8 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32। ओके दोस्त। तो जो an की वैल्यू होगी वो होगी 32 और 2 34। सो ये रही हमारे पास n की वैल्यू, और ये n की वैल्यू, और ये an की वैल्यू। आई होप कि पूरी तरह समझ में आ गया होगा ये प्रश्न आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो गाइस जो अगला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। a बराबर 8, an बराबर 62, sn बराबर 210 दिया है, n और d ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पिछले प्रश्न की तरह आप इसे भी लिख लेंगे जो दिया गया है, a बराबर 8, n बराबर, a बराबर 8, an बराबर 62, sn बराबर 210। ये क्या है, ये दिया है। जो ज्ञात करना है उसको भी आप लिख लेंगे। ज्ञात क्या करना है आपको, ज्ञात करना है n बराबर वाट एंड d बराबर वाट। ये क्या है, ज्ञात करना है आपको। ओके, देखिए, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने एक फार्मूला बताया था एसएन का, है ना, जिसमें हम क्या इस्तेमाल कर रहे थे, एन इस्तेमाल कर रहे थे, और ए इस्तेमाल कर रहे थे, और फिर एन का इस्तेमाल कर रहे थे। चलिए फार्मूला आपको याद होगा, याद नहीं भी होगा तो मैं आपको फिर से बता दूं। वो होता है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट a प्लस ए एन। अब तो याद आ गया ना, ठीक है। तो ये फार्मूला था एस एन ज्ञात करने का जब ए एन दिया गया हो, है ना। सो आप इसी फार्मूला का प्रयोग करके यहाँ कुछ ना कुछ तो मान आपको फाइंड हो ही जाएगा, है ना। चलिए हम इस फार्मूला का प्रयोग करते हैं। एस एन की जो वैल्यू है दिख रहा है आपको, आपकी स्क्रीन पे 210 दी हुई है। एन की वैल्यू कहीं भी नहीं दिख रहा है, सो एन को n/2 ही लिखेंगे हम। ए की वैल्यू दिख रही है 8, और प्लस ए एन की वैल्यू जो दिख रही है वो है 62, है ना, यहाँ दिख रहा है आपको। अब यहाँ आप आसानी से कैंसिल कर सकते हैं, 4 2 जा 8, 31 2 जा 62, है ना। तो हमारे पास बचेगा 210 बराबर n ब्रैकेट 4 प्लस, इसको हम पहले ऐड करके भी कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है ना। तो ये 4 + 31। ओके दोस्त। तो 4 + 31 ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो प्राप्त होगा 210
बराबर n ब्रैकेट 31 + 4 = 35, है ना। यहाँ भी आप ऐड करते हैं तो 62 और 8 70, 70 में 2 से डिवाइड कर 35 ही प्राप्त होता है ना। ओके दोस्त, तो यहाँ देख रहे हैं आप कि 35 जो है वो क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो राइट साइड में आते, लेफ्ट साइड में आते ही डिवाइड में हो जाएगा। तो एन की जो वैल्यू निकल के आएगी हमारे सामने वो होगी 210/35। ये कैंसिल हो जाएगा ना, 7 से, 7 × 5 = 35 और 7 × 3 = 21, 3 बार में, सॉरी 7 से मैंने डिवाइड किया ना, तो यहाँ 5 तो लिखना होगा ना हमें। ठीक है, समझ में आया आपको। इसको मैंने 7 से डिवाइड किया, 7 × 5 = 35, 5 बार में, और ये 7 को ऊपर वाले से भी डिवाइड करेंगे तो 7 × 3 = 21 और 0 बचा। ठीक है, इसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा, 5 × 6 = 30। तो जो n की वैल्यू निकल के आई हमारे सामने वो निकल के आई 6। आई होप ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। n की वैल्यू तो निकल गई, अब हमें d की वैल्यू निकालनी है। तो d की वैल्यू निकालने के लिए अगर हम Sn का प्रयोग करते हैं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, है ना। तो हम an का प्रयोग करके d निकाल लेते हैं। वैसे हम Sn का भी प्रयोग करके d निकाल लेते हैं, निकाल सकते हैं n बराबर a + n - 1d। तो यहाँ आप देख रहे हैं n की जो वैल्यू है वो 62 बराबर a की वैल्यू 8 प्लस n की वैल्यू 6 था ना, 6 - 1, और d की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो ये होगा 62 बराबर 8 प्लस ये 5d, क्योंकि आप 6 में से घटाएंगे 5 और d 5d हो जाएगा। इसको आप लेके जाएंगे लेफ्ट साइड, है ना। तो लेफ्ट साइड लेके जाएंगे हम, तो 62 - 8, इसको पूरा लिखते हैं, है ना। 62 - 8 = 5d, है ना। तो जो 5d का मान होगा वो होगा, 62 में से 8 घटाएंगे तो 54, है ना। या फिर जो d का मान होगा वो होगा 54 बाई, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारे पास d का मान भी निकल के आ गया, और n का भी मान निकल के आ गया, यहाँ देख रहे हैं आप, और यहाँ d का भी मान निकल के आ गया। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, an बराबर 4, d बराबर 2, Sn बराबर -14, n और a ज्ञात करना है ना। तो जो दिया है आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है, n = 4, d = 2 और Sn = -14। हम यहाँ पिछले प्रश्न में जैसे हमने Sn के फार्मूला का प्रयोग किया था, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट a + an का, उस फार्मूला का इस्तेमाल हम यहाँ देखते हैं कर सकते हैं या नहीं, है ना। वो फार्मूला था Sn बराबर n/2, क्योंकि यहाँ नहीं कर पाएंगे, है ना। दो ही देख रहे हैं कि एक तो n निकालना है, n दिया नहीं है ना। उसके बाद फिर हमें क्या निकालना होगा, फिर हमें ए भी फाइंड करना है, ए भी नहीं दिया है इसमें, इस फार्मूला में ए भी प्राप्त आता है और एन भी आता है। तो हम उस फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना। हम ए एन के फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं इससे क्या प्राप्त होता है। एन बराबर a + n - 1d, a + n - 1d। ओके दोस्त, तो एन दिख रहा है आपको, एन जो दिया है वो 4 है ना। एन 4 = ए की वैल्यू नहीं पता है हमें, तो ऐसे लिख देंगे। n की वैल्यू भी नहीं पता है, सो n - 1 कैसे लिख देंगे। d की वैल्यू 2 है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। सो हमें ये ज्ञात होगा, 4 = a प्लस 2 में n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n, माइनस 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, है ना। ये देखिए सेम जाति का है, इसको भेज देंगे इधर, तो ये माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा। सो हमें प्राप्त होगा a + 2n, और दूसरी तरफ हमें प्राप्त होगा 4 ये + 2 6। ओके दोस्त, तो यहाँ a का मान हम निकाल सकते हैं, a बराबर 6 - 2n, यानी स्पष्ट रूप से a का कोई पूर्ण मान हमने नहीं निकाला यहाँ, है ना। तो इस मान को कहीं दूसरे एक समीकरण पे अप्लाई करके हम निकाल लेंगे, कोई समस्या नहीं होने वाली है। चलिए देखिए, सो यहाँ तो a का मान नहीं निकल पाया, इनका भी किसी एक का मान नहीं निकल पाया। दूसरा फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, यहाँ an दिया है, Sn दिया है, सो हाँ हम वो Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो मैं पहले कर रहा था।
चलिए फिर से कर लेते हैं हम, क्या समस्या है ना। सो यहाँ एस एन बराबर, आपको पता होगा कि एस एन के कौन से फार्मूला की बात मैं कर रहा हूँ। एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट ए प्लस ए एन, है ना। इस फार्मूला पर जब हम अप्लाई करेंगे तो एस एन दिख रहा है आपको, एस एन दिया हुआ है एस एन -14, है ना। उसके बाद इक्वल टू n/2, n हमें नहीं पता है, n/2 ब्रैकेट ए प्लस ए एन तो पता है हमें ना, एन जो है वो 4 दिया हुआ है। आई होप यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। सो हम यहाँ इसको सॉल्व करते हैं तो हमें प्राप्त होता है -14 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट ए प्लस 4। इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ स्पष्ट रूप से लिख के, है ना। सो यहाँ ए की वैल्यू जो है वो ए की वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, यहाँ ए की वैल्यू आप देख रहे हैं ना, ए की वैल्यू जो है प्राप्त हुआ था 6 - 2a। तो क्या इस वैल्यू को हम यहाँ एक नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल, हम ए के मान को पुट कर सकते हैं। उससे पहले हम इसको हटा देना ना, 2 जो है ये इधर आ जाएगा, तो लेफ्ट साइड आते ये हो जाएगा -28 इक्वल टू n ब्रैकेट ए की जो वैल्यू है 6 - 2n और प्लस में ये 4 है हमारे पास, है ना। सो ये सॉल्व करने पे पश्चात होगा -28 इक्वल टू n ब्रैकेट ये 6 और 4 10 और -2n, है ना। या फिर इसको -2n + 10 भी लिख सकते हैं जब हम इसको अरेंज करेंगे तो, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो द्विघात समीकरण बनने वाला है। तो इसको सॉल्व करने के पश्चात ये क्या हुआ, यहाँ हमने मान कहाँ से रखा, यहाँ समीकरण 1 से लिया हमने ना, समीकरण 1 से a बराबर 6 - 2n था ना, 2n लिया, है ना। इसको आप स्पष्ट कर देंगे ताकि जब कोई कॉपी जांच करे आपको तो उसको कोई समस्या ना हो, क्योंकि उसको समस्या होगी तो आपको समस्या होगी, है ना। यहाँ देख रहे हैं आप -28 बराबर 10 में n से मल्टीप्लाई करेंगे 10n और -2 में n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n², है ना। इसको द्विघात समीकरण में अरेंज करेंगे तो ये जो होगा ये होगा -28 बराबर -2n² प्लस 10n होगा ना। यही मैं करता हूँ, इसको उठा के इधर भेज देता हूँ ना, इसको हटा देता हूँ मैं, तो ये -28 जो है ये हो जाएगा +28। ओके दोस्त, तो आई होप कि यहाँ कोई डाउट नहीं होगा आपको। चलिए, अब मैंने पिछले प्रोसेस में क्या बताया था आप लोग, इसको पहले वाले और आखिरी वाले को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तभी वही काम करेंगे हम। तो वो काम करने से पहले एक चीज़ और हमें दिखाई दे रहा है, ये 2 जो है सब में 2 का फैक्टर प्राप्त हो रहा है ना, कॉमन 2 है, तो हम 2 को कैंसिल कर देते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये 5 होगा और ये 14, है ना। तो यहाँ प्राप्त होगा हमें 2n² प्लस, सॉरी यहाँ 2n तो होगा नहीं ना, क्योंकि 2 को तो हमने कैंसिल कर दिया है ना। तो -n² प्लस 5n प्लस 14, है ना। तो अब इसमें मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता आपको ज़्यादा नहीं होगी, है ना। चलिए देखते हैं। अब हमारे सामने जो दूसरा प्रॉब्लम है वो n² का जो कोफिशिएंट है -1, ये माइनस में है ना। तो हम सबसे पहले इसके माइनस को गायब करेंगे। तो इसके माइनस को गायब करने के लिए क्या करना होगा आपको, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। तो दोनों तरफ नहीं, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, तो ये माइनस गायब हो जाएगा, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई तो आप सबको कर रहे हैं ना, माइनस से माइनस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सबको। सो इसको जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हमें प्राप्त होगा n² माइनस माइनस और प्लस माइनस होगा ना, 5n और फिर ये माइनस प्लस -14,
सो ये हमारे पास जो डाटा बन के आया ये हुआ द्विघात समीकरण, है ना। सो जब द्विघात समीकरण आपको दिख रहा है तो आप इस समीकरण का निकालें, है ना, जो वैल्यू ऑफ एन होगा वो निकालें। अब कैसे निकालते हैं, मैंने पिछली वीडियो में, सॉरी पिछले प्रश्न में भी बताया था मैंने कि ये पहले इसके कॉफिशिएंट और लास्ट के जो कांस्टेंट टर्म होता है इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो एन स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं है, तो 1 में 14 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना प्राप्त होगा, 14 प्राप्त होगा हमें, है ना। अब जब हमें ये 14 प्राप्त होगा तो 14 को आपको फैक्टराइज करके क्या करना होगा, आपको ऐसे फैक्टराइज करना होगा सबसे पहले, सॉरी, फैक्टराइज करेंगे आप 2 से 7, है ना। अब दो ही फैक्टर दिख रहा है आपको, 2 और 7, तो स्पष्ट है 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 बचेगा, लेकिन -5 लाना है तो 2 में से 7 घटा लेंगे, है ना। इजी है ना। ठीक है, तो ये जो फैक्टर होगा हमारे पास वो निकल के आएगा एन स्क्वायर माइनस, तो पहले हम लेते हैं 2n, है ना, प्लस 2n माइनस फिर 7n, क्योंकि 2n में से 7n घटाएंगे तो 5n -5n प्राप्त होगा, है ना, और -14। आई होप कि यहाँ कोई डाउट नहीं होगा आपको। सो आगे देखते हैं हम। यहाँ जो होगा आप इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, एन स्क्वायर और 2n में से n कॉमन ले सकते हैं। तो n बराबर होगा n, सॉरी n कॉमन लेंगे तो ये बचेगा n हमारे पास, और +2, क्योंकि n में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n हो जाएगा, है ना। फिर इसी चीज़ को मैंने बताया था बगल में भी ऐसे ही लिख देना है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे n+2, n+2 हमने लिख दिया। बट हमें कितना लाना है, -7n लाना है, और सिर्फ n है तो -7n लाने के लिए -7 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7n, और प्लस माइनस माइनस ये 7 दूना 14 आ ही जाएगा। यहाँ तक आई होप कि कोई भी डाउट नहीं होगी आपको, स्पष्ट हो गया होगा पूरी तरह से, है ना। सो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ आपके पास जो पहली वैल्यू निकल के आ रही है, इसको थोड़ी सी स्पेस, जो पहली वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है n-7, और दूसरी वैल्यू जो निकल के आ रही है वो आ रही है n+2, है ना। तो पहला का जो मान होगा n बराबर क्या हो जाएगा 7, और यहाँ से देख रहे हैं हम दूसरी वैल्यू में जो n की मान होगी वो n बराबर हो जाएगा -2। अब तो स्पष्ट है ना, क्योंकि ये प्लस में है, राइट साइड में जाकर माइनस होगा, तो n तो माइनस में होता नहीं है, आपको पता है। तो n की जो वैल्यू होगी वो होगी 2। यहाँ n की वैल्यू आपने ज्ञात कर लिया। जैसे ही आपने n की वैल्यू ज्ञात किया, अब आपको क्या करना होगा, a की वैल्यू ज्ञात करना होगा, है ना। सो आपने जो भी समीकरण बनाया, देखिए आपने ये समीकरण बनाया है, समीकरण पहला, है ना। अब इसी समीकरण में आप n की वैल्यू रखेंगे तो a की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। कोई शंका है? चलिए मैं ही कर देता हूँ इसको, है ना। सो नीचे मैंने स्पेस बना लिया है ताकि इसको सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। सो यहाँ था, हमें n की वैल्यू जब ज्ञात हो गई है, n की वैल्यू जो है 7 है, तो n की वैल्यू ज्ञात होने के पश्चात हम समीकरण एक में n का मान रख देंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे ना, क्योंकि आप कुछ भी करना है आपको लिखना है ना। समीकरण 1 में n बराबर 7 रखने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है a = 6 - 2n, है ना। अब यहाँ आप n की मान रखेंगे 7, तो ये होगा a = 6 - 2 × 7, देन a = 6 - 7 दूना 14। ओके, तो जो a की वैल्यू होगी वो होगी -8। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास वैल्यू निकल के आ गया, यहाँ n की वैल्यू निकल के आ गई थी, है ना, और यहाँ a की वैल्यू निकल के आ गई। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आ चुके हैं प्रश्न संख्या 9 पे। यहाँ आप देख रहे हैं दिया है a बराबर 3, n बराबर 8, s बराबर 192, और ज्ञात का क्या करना है हमें,
ज्ञात करना है डी, है ना। सबसे पहले मैं कलर चेंज कर लूँ इस कलम का, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अब यहाँ तो सब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इस चीज़ को देख के कि सर यहाँ एस दिया है, एस एन, जहाँ तक हमें पता है कि एस एन अभी तक दिया हुआ आ रहा था, एस दिया है। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि यहाँ एस जो दिया है वो एस डिनोट करता है सम ऑफ एपीस को, ओके। यानी एपी में जो भी टर्म्स होता है उसके सम को एस रिप्रेजेंट करता है, और एस एन जो है वो रिप्रेजेंट करता है उस कितने सम, मतलब कितने एपी में उपस्थित कितने टर्म्स को सम किया गया है। सो यहाँ आप इस चीज़ से आश्वस्त रहें कि जब यहाँ एन 8 दिया गया है तो इससे स्पष्ट है कि एस 8 तक के ही जो सम है वो 192 है। देन यू कैन राइट एस एन, सॉरी एस 8 इक्वल टू 192, गिवन में आया है ना। और ए दिया है 3 और एन दिया है 8, ये आप लिख लेंगे दिया है, ठीक है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इस प्रश्न की तरफ। एस एन जब दिया हुआ है तो क्या पूछ रहा है, डी सिर्फ पूछ रहा है ना, डी फाइंड करना है। तो बड़ा शॉर्ट सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, तो सीधे हम एस एन के फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। अब वो एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट ए प्लस एन वाला तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि ए एन दिया नहीं है। तो जो लॉन्ग प्रोसेस के का फॉर्मूला है एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन डी, इसी फार्मूला को अप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है। सो एस एन जो है वो दिख रहा है आपको, दिया है 192, ओके दोस्त। एन जो दिया है वो है 8, 8/2 ब्रैकेट टू ए, तो 2 गुणे ए की वैल्यू दिख रहा है आपको 3 प्लस एन माइनस वन डी, तो एन एन की वैल्यू 8 माइनस 1, और डी नहीं दिया है तो डी को ऐसे ही लिखेंगे, है ना। सो आप स्पष्ट हैं, हो गए होंगे कि यहाँ सिर्फ डी ही हमें फाइंड करना है, तो इजीली फाइंड आप कर सकते हैं ना। चलिए फिर भी हम करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 192 इक्वल टू, ये कैंसिल होगा ना, 4, ठीक है। तो ये होगा 4 इन ब्रैकेट 2 3 जा 6, ठीक है, प्लस 8 में से 1 घटाएंगे 7, तो ये होगा 7D, ठीक है दोस्त। कोई डाउट नहीं है आपको यहाँ। चलिए देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप 4 जो है वो मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा। तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 6 प्लस 7D इक्वल टू 192/4, इतना बचेगा ना। तो इसको आप काट सकते हैं ना 4 से, ये होगा 4 चौका 16 और 3 19, 32 बचेगा हमारे पास, 3 और 2 32, है ना। और फिर 4 और 8 है 32, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया 48 बार में। तो हमारे पास यहाँ बचा 6 प्लस 7D इक्वल टू 48, ओके दोस्त। तो यहाँ 7D जो होगा वो बचेगा हमारे पास 48 प्लस 6। तो यहाँ जो D की वैल्यू हम निकालेंगे तो D की वैल्यू हो जाएगी, ये आप इसको ऐड करेंगे ना, तो ये होगा 54/7। आई होप यहाँ कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। ये बड़ा इजी सा प्रश्न था, है ना, आप इसको चुटकियों में हल कर सकते थे। बट यहाँ मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ डाउट है, कहीं ना कहीं कुछ मैंने गलती किया है ना। तो चलिए मैं देखता हूँ क्या गलती किया है मैंने। हाँ, यहाँ मैंने गलती किया है, क्योंकि यहाँ डी जो है, ये डी इतना लंबा है, थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ प्लस, ये 6 जो है प्लस में है, तो राइट साइड में आके माइनस में होगा, है ना। सो हम क्या करते हैं, फिर से करते हैं, क्षमा के लिए खेद है ना। तो ये जो है, यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ, 6 प्लस 7D इक्वल टू 48, देन 7D इक्वल टू 48 माइनस
6 7d इक्वल टू 40x माइनस 6 इक्वल टू 42 और d इक्वल टू 42/7, 7 छक 42। तो जो d की मान होगी वो होगी 6। चलिए, आई होप कि यहाँ कोई भी डाउट नहीं होगा, आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो गया होगा, है ना। तो ये प्रश्न भी हमारा समाप्त हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आगे आ चुके हैं हम प्रश्न संख्या 10 पे। यहाँ देख रहे हैं कि एल दिया है 28, है ना, एस दिया है 144 और कुल पदों की संख्या जो है वो है 9। सो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं, है ना। दिया है एल, आपको पता है कि एल जो है वो ए एन को का भी सिंपल फॉर्म है ना। तो सिंपल फॉर्म में हम ए एन या एल दोनों डाटा को या तो एल से दिखा सकते हैं या तो ए एन से दिखाएं। वो है 28, ठीक है। एन की जो वैल्यू दिख रही है आपको वो यहाँ है कुल पदों की संख्या, तो पदों की संख्या एन से डिनोट करते हैं, वो है 9। और एस की जो वैल्यू दिख रही है यानी S9 की वैल्यू, क्योंकि कुल पदों की संख्या 9 ही है तो S9 की वैल्यू होगी ना। तो जो S9 की वैल्यू है वो है 144। यहाँ देखते ही मन में ख्याल आ गया होगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने होंगे हमें, है ना। तो फाइंड क्या करना है आपको, ए ज्ञात करना है। ए बराबर क्या, है ना। तो ए एन अप्लाई करना है, एस एन अप्लाई करना है, कुछ ऐसा फार्मूला हो ना जिसमें एस एन भी आए और ए एन भी आए। तो आपको पता है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट ए प्लस ए एन या फिर एल। ओके, तो एस एन दिख रहा है आपको 144 इक्वल टू एन की वैल्यू जो है वो है 9/2। ये होगा, ए नहीं दिया है, और ए एन की वैल्यू जो है वो है 28। आई होप कि यहाँ कोई डाउट नहीं होगा आपको। इसको हम लेके जाते हैं इधर, है ना। तो ये कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा। देन हमारे पास बचेगा ये 9a प्लस 28 इक्वल टू 144 इंटू 3, 2 है ना बटा में। कोई डाउट नहीं है दोस्तों यहाँ। सो ये ए और 9 में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि मैं ऐसे बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन कोई नहीं। देखिए ये होगा हमारा 9a, ठीक है, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 28 में 9 से, तो 9×8 = 72, 2 और 9×2 = 18, 18 7 25, ये 252 होगा। फिर से मल्टीप्लाई करो, 9×8 = 72 और 9×2 = 18 7 25 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 144 में 2 से, तो ये होगा 288। ओके दोस्त, तो सो यहाँ जो होगा वो होगा 9a, है ना, इक्वल टू, ये लेफ्ट इसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो प्लस में तो माइनस में आ जाएगा, तो 248 नहीं सॉरी 288 माइनस 252। तो जो 9a होगा वो होगा, जब आप इसको घटाएंगे तो ये 6 8 और फिर 8 - 5 3, 36। ओके, तो जो a की वैल्यू होगी वो होगी 36/9। ये 4 बार में कैंसिल होगा, तो a की वैल्यू क्या होगी, 4। आई होप कि यहाँ बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा आपको, स्पष्ट हो गया पूरी तरह से। a की वैल्यू जो है वो 4 होगी, ठीक है, a = 4। चलिए आज यही समाप्त करते हैं हम, है ना। अगले वीडियो में आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को बजा लें ताकि कंटिन्यू जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।